आज आप लोगों को हैप्पी संडे। और फाइनली कल ही मेरा बुक आ गया था शाम में, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा कर आया था तो उसे मैं अनबॉक्स वगैरह किया। और मैं अब नेक्स्ट प्रिपरेशन करूंगा यूजीसी नेट का, क्योंकि जून में मेरा मास्टर्स का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा और फिर मैं मास्टर्स क्वालिफाइड रहूंगा। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ दिसंबर का यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करूँ, और साथ में अब जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी उसकी भी मैं अब फॉर्म भरता रहूंगा, क्योंकि अब जॉब लेना बहुत जरूरी है। अब कब तक मैं मम्मी के पैसों से एकदम रहता रहूंगा। अब मेरा भी तो कुछ एज ए बड़ा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो फिर अब मैं सोच लिया हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भरूंगा और फिर यूजीसी नेट मेरा मेन गोल रहेगा कि उसका एग्जामिनेशन मुझे क्लियर करना है। तो अब और फिर मैंने आज स्पीकर भी ऑर्डर किया था। और स्पीकर ऑर्डर करने का मेन रीजन ये था ना कि लास्ट बार जब मैं छठ पूजा में नानी घर गया था तो हर बार मैं स्पीकर लेके जाता था और गीत बजाता था। तो इस बार बड़ा प्यार से नानी ने कहा था कि विशाल, स्पीकर में छठ पूजा का गीत बजा दो ना, स्पीकर तो लाया होगा, कब तक काहे रखा हुआ है अंदर। और मुझे मन से इतना खराब लगा ना कि मैं नानी को क्या बोलता कि नानी मेरा स्पीकर खराब हो गया, मैं इस बार नहीं लाया। तो तब से मैं एकदम सोचा हुआ था कि नानी टेंशन नहीं लीजिए, अब नानी घर जब भी मैं आऊंगा तो स्पीकर के मैं साथ आऊंगा। तो फिर इसलिए मैं स्पीकर खरीद लिया। और फिर इस मंथ मेरा वो नथिंग फोन का ईएमआई भी खत्म हो जाएगा। तो चलो वो भी टेंशन से पड़ा, लेकिन एक क्लासेस लेनी पड़ सकती है मुझे यूजीसी नेट का, वो मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस लूँ या ना लूँ, अब देखता हूँ। तो आज संडे है तो फिर संडे का दिन एकदम काफी एकदम मजेदार रहा और बहुत ज्यादा एकदम ठंड है अभी। तो अभी मैं थोड़ा देर चला फिर से पढ़ाई वगैरह करूंगा। पढ़ाई क्या करूंगा, टाइम टेबल वगैरह देखूंगा, कि ओवरव्यू करूंगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। यूजीसी नेट का बुक आ गया तो अब बुक भी तो देखना है कि क्या क्या है। और उससे पहले मैं चला ग्रोसरीज लेना है। दोस्त के साथ एकदम घूमने का प्लान बन गया अचानक, तो अब जा रहे हैं शाम में घूमने के लिए। और फिर पिछले बार जब घूमने निकले थे तो मैं टोपी नहीं पहना था और बहुत ठंडा लगा था, इसलिए मैं वो रिस्क इस बार नहीं ले रहा हूँ और इस बार मैं टोपी पहन के जा रहा हूँ। वहाँ देखिए, हाय सनम। बड़े दिनों के बाद मैंने बैडमिंटन खेली और फिर उसमें भी पैर में हल्का सा मोच आ गया। मतलब जब मैंने शॉट मारने के लिए जंप किया था ना, तो जब लैंड किया तो पैर मोच गया, उसमें हल्का सा पेन है। और फिर मैंने पेपर 1 पेपर 2 में देखा, दोनों में 10-10 यूनिट्स है, हो जाएंगे लगभग। मैथ्स भी उतना कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, रीजनिंग वगैरह पे ध्यान देना है और फिर बस मैथ्स प्रैक्टिस करते हुए चलना है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन का बात यह है ना कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। मतलब कि अभी मैं टाइम टेबल ही बना रहा हूँ और मैंने एक दोस्त से हेल्प लेने की कॉल किया था कि मुझे भाई बता दो कम से कम कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ कंप्लीट, कि अलग अलग यूनिट्स पढ़ूँ कि एक साथ में पहले मैं एक यूनिट कंप्लीट करूँ। तो उसका आज एग्जामिनेशन है, उसके बाद वो बोला कि वो मेरी हेल्प कर देगा। तो अब चलो मैं आज या कल से एकदम हार्डली एकदम मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर ही दूंगा एकदम, कि किसी भी हाल में ये मेरा लास्ट चांस है, वरना एकदम अब तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूजीसी नेट सीएस, मैं पक्का अब एकदम अनएम्प्लॉयड का टैग लगने से कोई नहीं बचा सकता मुझे। इसलिए किसी भी हाल में यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना ही है। यार ठंड ने तो जो हालत खराब करके रखी है, इतनी ठंड है कि पूछो मत, एकदम हालत खराब हो गया। एकदम ट्यूशन पढ़ाने में निकला और जब मैं रात में घर आ रहा था ना तो एकदम जीन्स के अंदर से एकदम हवा जा रही थी और जो एकदम कपकपाहट लग रही थी ना, मैं क्या ही बताऊं, एकदम बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुका है। आप लोग भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, वरना जो अभी बीमार पड़ रहा है ना एकदम बहुत जोर से ही बीमार पड़ जा रहा है। और फिर पढ़ाई वगैरह तो मैंने स्टार्ट कर दी है यूजीसी नेट की और ठीक ठाक ही चल रही है। मैंने बस पेपर 1 का एक एक यूनिट भी क्या मैं कहूँ, एक यूनिट का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आज पढ़ाई की। और फिर स्ट्रेंजर थिंग्स का दुख से कोप अप करने के लिए मैं न्यू वेब सीरीज मैंने देखना शुरू किया। उसके बारे में मैं बहुत एकदम सुन रहा था कि प्लूरीबस नाम है उसका, प्लूरीबस, ऐसे अभी नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। बहुत अच्छा है, मतलब मैंने रिव्यूज वगैरह देखा था, पीजे एक्सप्लेन्ड, कॉमिक वर्स, ये सब की मतलब बहुत तारीफ सुना था। मॉकटेल पे भी बहुत तारीफ देखा था उसका, एकदम 61% एकदम गो फॉर इट था। तो इसलिए मैंने एक एपिसोड अभी तक देखा और सच में एक एपिसोड में जो जिस क्लिफ हैंगर पे वो खत्म होता है ना, एकदम मजा आ गया। तो उसे मैं देख रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को से शेयर करता चलूंगा कि कैसा वो लग रहा है मुझे। तो अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करके सोने चला, बहुत ज्यादा ठंड है एकदम।
ठंड इतनी है ना कि पूछो ही मत। एकदम क्या पढ़ाई क्या कुछ, दिन भर मैं बस सोता हूँ, बुक खोलता हूँ, थोड़ा देर पढ़ाई करता हूँ, फिर नींद आने लगती है, मैं सो जाता हूँ। और यही चल रहा है बस। मतलब अभी ठीक से प्रिपरेशन नहीं चल रही है अगर मैं सच बताऊं तो, लेकिन मैं करूंगा। हल्का सा मौसम बस थोड़ा सा एकदम वार्मर होगा ना, तो मैं पक्का पढ़ाई करना एकदम एकदम सीरियसली मैं शुरू कर दूंगा। और फिर अभी तो पूरा बेड का हाल एकदम बहुत बुरा है, क्योंकि आज ही बेडशीट वगैरह धुलाया है, तो अभी पूरा बेड भी बनाना है। और इतना ठंड मौसम में बेडशीट सूख गया, वही बहुत बड़ा बात था। और कब इग्नू का असाइनमेंट आएगा, और मैं असाइनमेंट बनाने के लिए एकदम बहुत एकदम बेताब हूँ, क्योंकि असाइनमेंट बना के जो खत्म होगा उसके बाद वो एकदम सरदर्द हटेगा और मैं एकदम फोकस पढ़ाई पे कर पाऊंगा। अगर अभी असाइनमेंट लिखना रहता तो मैं पक्का असाइनमेंट एकदम मन से लिख रहा होता, लेकिन पढ़ना है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। सुबह में मैं सोया, दोपहर में मैं सोया, और फिर अभी बस 9 10 11 बजेंगे कि मुझे नींद आने लगेगी। एकदम ठंड में नींद का तो एकदम मैं क्या ही बोलूं। यहाँ पे अब बेड बन गई है। फाइनली ये काम खत्म हुआ। अब बस थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, और उसके बाद मैं प्लूरी बस है नाम उसका, प्लूरी बस देखूंगा। 3 एपिसोड देखा और काफी मजा आ रहा है। जो मेन कैरेक्टर है ना, वो सही भी है, थोड़ी सी गलत भी है। 3 एपिसोड तक, आगे का मैंने जज नहीं किया अभी तक। तो मैं बस पढ़ाई करके वो देखूंगा, और फेवरेट क्रिएटर वीडियो देखने के बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। कोहरा नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम है ना, जो ठंड मतलब जो हवा चल रहा है ना, उसमें ठंड बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह के 7 बजे मैं अभी दूध लेने के लिए निकला था घर का ड्यूटी पूरा करने। और मौसम देखिए कैसा है, 8 डिग्री सेल्सियस है। ठंड ने तो जो कहरा लगाया है, परेशान परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। एकदम ठंड है, और मैं जाके दोबारा एकदम बिस्तर में घुसूंगा। मैं एकदम ऊपर का पूरा जैकेट वगैरह से सील रहता है, लेकिन नीचे का जो जीन्स के अंदर से जो हवा आता है ना, एकदम पूरा शरीर में लगता है। वापस अपने एकदम रजाई में घुस गया हूँ। एकदम बहुत ज्यादा ही ठंडा है, पूरा एकदम हाथ पैर एकदम पूरा बर्फ जैसा एकदम हार्ड हो गया है। 8 डिग्री सेल्सियस है अभी। विश्वास नहीं होता है कि शिमला मनाली वाली फीलिंग ले रहा हूँ मैं अपने होम टाउन में, बिहार में। अभी मैं फ्रेश वगैरह हुआ और नाश्ता किया। ठंड ने इतनी हालत खराब करके रखी है कि मैं क्या ही बोलूं। एकदम ऐसे में क्या पढ़ाई होगा और क्या नानी घर जाएगा। नानी ने बोला था कि बेटा एग्जामिनेशन खत्म होगा तो एक बार मिलने आ जाना, और मैं तब से प्लान बना रहा था कि फिर मैं पढ़ाई वगैरह में लगूंगा तो जा नहीं पाऊंगा। और सोचा था इस संडे को मैं जाऊंगा, इतनी ठंड है कि जाने का मन भी नहीं है। अरे भाई एकदम। और जिसको जानना था कि ये स्पीकर कैसा है, काफी अच्छा स्पीकर है। वो जो ये लाइट स्ट्रिप दी गई है, एकदम मस्त लगता है, एस्थेटिक, और आवाज भी बहुत अच्छा है। बस इसमें मैं एक ही कमी बताऊंगा कि इसमें ना वो बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता है कि आपने अब कितना बैटरी परसेंटेज लेफ्ट है यूज करने के बाद, तो वो थोड़ा सा कमी है। बाकी आवाज वगैरह बहुत अच्छा है, जिसको लेना है वो ले सकते हैं। और अभी हल्का सा धूप निकला है, दोपहर का टाइम है। एकदम दोपहर का नहीं बोलूंगा, अभी वही 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो हल्का हल्का धूप निकला है, तो मैं थोड़ा देर बस धूप में रहूंगा। और उसके बाद चलो, आज मौसम थोड़ा सा एकदम सुबह से आराम मिला, तो थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर पाऊंगा। और मैं कंबल में ही घुस के पढ़ाई करूँ। एकदम इतना ठंड है ना, एकदम कुछ करने का मन नहीं करता। मैं आपको बता नहीं सकता कि बिहार में इतनी ठंड पड़ रही है ना, हालत खराब की हुई है। और फिर पीएचडी करना भी काफी टेढ़ी खीर है। दोस्त से बात करने पे पता चला कि सिर्फ पढ़ाई इसमें जरूरी नहीं है, आपके पास एक रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, उस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और फिर एग्जाम निकलने के बाद आप जब पीएचडी में जाइएगा, तो फिर कॉलेज में आपको वो टॉपिक पे रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या नॉलेज है आपको। तो कसम से एकदम बहुत ज्यादा एकदम पीएचडी में भी एकदम सर दर्द खपाना पड़ेगा। और फिर मैं उससे बात करने में पता चला कि पेपर 1 पेपर 2 से एक एक यूनिट साइमल्टेनियसली चलते रहेगा, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उतना टेंशन का बात है नहीं। और वो सिलेबस कंप्लीट करने से पहले बोला कि एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लेने की कैसा क्वेश्चन आता है, वरना जब बुक पढ़ाई करोगे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, एक एक लाइन। तो ये भी अच्छा नॉलेज है। और फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, इसमें दिखाया गया था यूट्यूब पे, एक ट्यूटोरियल था। मतलब वो डीवाई रहता है ना, कि अब इसमें कपूर मिलाइए, पानी में कुछ कुछ मिला के आप एक होम रिपेलेंट बना सकते हैं, एकदम मॉस्किटो भगा देगा। और मैंने वो काम किया,
और 1-2 दिन चलाने के बाद पता है क्या हुआ, इसके अंदर का जो वो स्टिक रहता है ना ब्लैक वाला, वो ही पानी में पिघल गया। देखिए पूरा एकदम ब्लैक हो गया। तो अब उसे भी लाना पड़ेगा। तो हर DIY चीज काम नहीं करता है। तो अब मैं चला मॉस्किटो रिपेलेंट लाने और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूंगा। यहाँ पे बुक खोल के मैं रखा हुआ हूँ और पहले PYQ क्वेश्चंस देखूंगा और उसके बाद फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। और सच में पढ़ाई इतनी है ना कि सोच रहा हूँ रोज पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और फिर बस ऐसे ही चला जाता है। कंबल में घुसे घुसे नींद आ जाती है। फिर ट्यूशन पढ़ाने का टाइम आ जाता है, फिर डिनर करके थोड़ा देर पढ़ने बैठता हूँ और फिर नींद आने लगती है। एकदम हल्का सा बस भी अब ठंड थोड़ा सा कम हो ना, तो फिर मैं सीरियसली एकदम पढ़ने बैठूं। कल मैंने जाकर प्लूरीपस पूरी खत्म कर दी। मुझे अंत तक समझ में नहीं आ रहा था, अंत तक नहीं, एक एपिसोड पहले तक, कि मैं ये देख क्यों रहा हूँ। कौन सही है कौन गलत है, वो क्रीचर सही है कि ये जो मेन कैरेक्टर है वो सही है। और मेन कैरेक्टर को देख के इतना चिढ़ लगता था ना कि एकदम अजीब, एकदम चिड़चिड़ापन लगता था। लेकिन लास्ट में चलो मैं अच्छा ही बोलूंगा, ठीक ठाक है। और ऐसा क्लिफ एंडिंग पे खत्म हुआ है ना कि उसका सीजन 2 तो मुझे लगता है पक्का आएगा, क्योंकि प्रॉपर एंड नहीं है। और फिर एक और गुड न्यूज कि इग्नू की असाइनमेंट आ गई है। और फिर जो असाइनमेंट पेपर में मैं लिखूंगा, जिस दुकान से मैं लेता हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ वहां का, तो वो पेपर आ ही नहीं रहा है। तो कल वो आ जाएगा। अगर कल नहीं आया तो फिर मैं दूसरे दुकान में जाके लूंगा। तो आज भर मैं पक्का सोचा हूँ कि पूरा रेस्ट करूंगा। अब जब तक असाइनमेंट खत्म नहीं हो जाता है तब तक अभी UGC नेट का पढ़ाई थोड़ा एकदम डाउन पे रखता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें लिखना इतना पड़ता है ना कि वो एक बार असाइनमेंट खत्म तो टल एकदम एक टेंशन खत्म हो जाएगा। तो फिर अब मैं चला थोड़ा देर, क्या करूंगा पता नहीं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखूंगा, ब्लॉग्स देखूंगा तो अपने फेवरेट क्रिएटर्स की, और फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैं डालूंगा अपने वीडियो में। आज सारे असाइनमेंट्स आ गए हैं पूरे सब्जेक्ट्स के। तो अब जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ना, उतना जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करना चालू करूंगा। तो पेपर में जाके लेते आऊंगा। और उसके बाद फिर अभी मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, एक मूवी है, और फिर अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियो देखूंगा। और उसके बाद फिर आज रात से, वरना कल संडे है, कल संडे से एकदम जितना जल्दी से हो सके असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा। तो आप सभी को टाटा बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले संडे एक अगले वीडियो में।